मजदूर है और मैं जर्मनी से यहाँ आया हूँ और मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक कराची में है। यहाँ जर्मन में आकर मैंने खुदा ने एक बोझ दिया था जिसे मैं कर रहा हूँ, और ये मेरे पाकिस्तान में उन मसीही बहन भाइयों के लिए है जिनको बड़ी ज़रूरत है हमारी मदद की। उनको बहुत ज़रूरत है और वो किस हालत में है आप सब जानते हैं, किस तरह के सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं आप सब जानते हैं। मैंने शुरू में सबसे पहले सिर्फ बच्चों की स्पोर्ट जो स्कूल एजुकेशन के ताल्लुक से उसको शुरू किया था, तो खुदा ने इस काम को बढ़ाया है। मैं 3 साल जर्मन में था और सिर्फ चर्च ही सिर्फ जाके इबादत करता था। मैंने कहा खुदा मैं तेरा खादम हूँ, तेरा क्या प्लान है यहाँ पर मेरे लिए। तो खुदा ने 3 साल मैं दुआ भी करता रहा, उसके बाद खुदा ने मुझे कुछ काम दिया जिसे मैंने फिर किया। और जब ये काम शुरू किया तो मुझे नहीं पता था, मुझे आज से 7-8 साल पहले जर्मन भी बोलनी नहीं आती थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किसके पास जाऊंगा और क्या करूंगा, कैसे बात करूंगा, इस काम को किस तरह आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मुझे लोग दिए, मेरे साथ एक अच्छी टीम बनी। और यहाँ जर्मन में जो है मैंने एक NGO को रजिस्टर करवाया जिसका नाम है होप फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद। तो ये है डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री जो है ये पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान के 12 शहरों में काम कर रही है। हमारे 12 चर्चेज हैं, मुख्तलिफ चर्चेज हैं। ये मेरे फादर हैं जो इस चर्च के जो जिसे फाउंडर कहते हैं, और ये नीचे छोटे भाई हैं मेरे पास्टर नदीम जो इस वक्त पाकिस्तान में डायरेक्टर ऑफ DJCM है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में इस मिनिस्ट्री को लीड कर रहे हैं। हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका विजन, जैसे आज यहाँ पर इत्तेफाक से टॉपिक भी हमारा इवेंजलिज्म था, तो हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका विजन भी है इवेंजलिज्म, शागिर्द बनाना, मसीहत के इल्म जो है उससे वाकिफ कराना, चर्च की तरक्की के लिए यीशु मसीह को हकीकी निजात देना कबूल करना। ये हमारी मिनिस्ट्री के जो 5 जो हैं ये बुनियादी जो है पॉइंट हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में उसकी मेन जो वर्स है, आयत जो है वो यही है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन से छुड़ाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये है जी डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री का हमारा ये लोगो है। ये जर्मन में जो रजिस्टर्ड हुई है, जर्मन में होप फॉर पाकिस्तान को कहते हैं, होफनुंग फॉर पाकिस्तान। ये हमारे लोगो हैं और बीच में एक हाथ का निशान जो है ये है। ये मेरी टीम है जी, ये मेरे साथ है। सबसे ऊपर चेयरमैन जिसे मुझे उन्होंने मुंतखब किया, मैंने नहीं कहा कि मुझे मुंतखब करें, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके लिए है, आपके पाकिस्तान के लिए से आप ही इसके चेयरमैन होंगे। ये सेकंड चेयरमैन है फ्रांक स्पीलमन, उसके बाद गुंथर म्यूनिस है, ये हमारे कैशियर है। उसके नीचे एक लेडीज है जिसका नाम एवा है, एवा कहते हैं हवा को, जो जर्मन का नाम है। ये जनरल सेक्रेटरी है, ये हमारी टीम है, ये हमारा लोगो है। आप उसको गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ ये सब हमारे साथ मिलकर वहाँ पे टीम कर रहे हैं, जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ देखें, एक जगह मैंने अपने पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन दी थी। ये जर्मन में एक बहुत बड़ा कम से कम 10,000 लोगों का एक प्रोग्राम हुआ था, और उसके अंदर 20 से 25 जो माने हुए जर्मन और इंग्लिश पास्टर थे वो आए थे। वहाँ पर मैंने अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। फिर ये मुख्तलिफ जगह पर मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को जर्मन के दरमियान बताया, क्योंकि जर्मन को कुछ पता नहीं है पाकिस्तान में किस तरह मसीहत के हालात हैं और किस तरह वो अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। ये नीचे इटली में एक होगा था, वहाँ पर बताया, फिर जर्मन में मुख्तलिफ जगहों पर ये मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ। ये हमारा इश्तिहार है, ये सब जर्मन में है, इसलिए मैं साथ में ले आया। पाकिस्तान में जो हमारे मसीही खानदानों के कुछ बच्चे हैं उनकी हालत इस तरह है, भट्टों पर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके वालिदैन के पास
इतना फाइनेंस नहीं है कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सके। और इस वजह से फिर हमने ये भी काम कर रहे हैं। उसके बाद ये हर साल हम पाकिस्तान में जो हमारे चर्चेस हैं 11 मुख्तलिफ शहरों में, हर साल यहाँ से हम फंड इकट्ठा करते हैं और उन चर्चेस को बेचते हैं। ये 5 साल हो गए तक हर चर्च को 50 to 60,000 हम बेचते हैं। जो वहाँ पर फैमिलीज हैं, जैसे बेवा है, यतीम बच्चे हैं, गरीब फैमिलीज हैं, उनको हम वहाँ पर कुछ क्रिसमस में उस मौका पर शामिल करते हैं ताकि वो भी एक अच्छे तरीके से इस दिन को सेलिब्रेट कर सके। ये हमारी टीम है जो पाकिस्तान गई थी। इन्होंने खुद जाकर, ये नहीं कि मेरे कहने पे, मैंने कहा आप खुद जाएं, विजिट करें, देखें वहाँ पर हमारे लोगों की कैसी आदत है। ये हमारे एक भाई थे 2019 में गए थे, उन्होंने खुद जाके सब कुछ किया अपने हाथों से, बच्चों में गिफ्ट तक से दिए, बेवाओं में भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए, सारा कुछ है इसमें। तो ये देखें बच्चों के साथ वो ये पट्टों का कुछ इलाका है, वहाँ पर इनको मैंने भेजा, जाओ। ये 2020 में ऐसा हुआ। और ये उसके साथ साथ इसके साथ हमारे संडे स्कूल प्रोजेक्ट भी है बच्चों में। हम उनको फ्री संडे स्कूल कोर्स बाइबल मुहैया करते हैं, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट भी होती है। ये फर्स्ट फरुखाबाद में हमारा संडे स्कूल है, फिर गुजरावाला में एक भोपाल वाला है जिससे बहुत मशहूर है, चिचर वाली एक इलाका वहाँ पर है। उसके साथ साथ हमारा ये भी प्रोजेक्ट है एडलिट जो तालीम बालगा का। हमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिली हैं कि ऐसी बहनें हमारी जो कहती थी कि हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, आज वो बाइबल पढ़ रही हैं। खुदा उनका शुक्र हो के वो इस काबिल हुई है। ये सारे वही स्कूल है कराची में, 5 मुख्तलिफ शहरों में हमने उसके अलावा खोले थे। ये उनकी सारी तस्वीरें हैं। और उसके बाद हमारे ये भी है कि हम फूड पैकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे खानदानों में जिनके हालात बहुत ही जैसे गुर्बत की हालत में। तो कोविड में ये बहुत पुराना स्लाइड है, इसलिए इसके ऊपर 4000 लिखे। कोरोना में हम 2020 से लेकर 2021 और 2022 तक हमने कम से कम 8000 खानदानों में फूड पैकेट भी तकसीम किए। और ये सब हमें यहाँ से फंड इकट्ठा हुआ और हमने पाकिस्तान भेजा। ये देख सकते हैं आप हमारी टीम, मेरी टीम जो है ये काम कर रही है, किस तरह दिन रात ये मुख्तलिफ जगहों पर जाकर, हालांकि उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे साथ हमारी पूरी टीम, ये कावर्ड में ये फिर एक सिंध का कुछ इलाका है, वहाँ पर भी हमें किसी ने रिक्वेस्ट की, हमारे यहाँ पानी की ज़रूरत है। हमारी जो बेटी हैं बहनें कम से कम 2-3 किलोमीटर तक दूर जाती हैं, उनकी भी ये वहाँ पर हमने ये 2 नलके लगवाए, फिर ये राशन पैकेट तकसीम हो रहे हैं। ये सारा ये हमारी मिनिस्ट्री पाकिस्तान में ये काम कर रही है। ये सिलाई सेंटर भी है। उसके बाद ये सिलाई सेंटर प्रोजेक्ट है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के 5 शहरों में ये सिलाई सेंटर काम कर रहा है। वहाँ से भी हमें बड़ी अच्छी खबर मिल रही है कि हमारी जो बच्ची हैं वो ये तकरीबन 4 साल से स्टार्ट है, बच्चियाँ अपने घरों में काम कर रही हैं और वहाँ से कुछ उनको इनकम आ रही है। क्योंकि मुझे कुछ पास्टर्स ने कहा था कि पास्टर साहब आप कोई ऐसा करें कि हमारी बच्चियाँ जो जाकर घरों में काम कर रही हैं और उनसे उनको बहुत ही कम जो है मुआवजा मिलता है। और ऐसे हालात भी आ गए हैं, कुछ वाक़यात भी आपने सुने होंगे कि किस तरह जवान बेटियों के साथ कुछ वाक़यात हुए हैं। तो इस वजह से फिर हमने ये भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और अब वो जो बच्चे हैं, बेटियाँ हमारी, वो इसको सीख रही हैं और बाकायदा वो कुछ इनकम भी इनको मिल रही है। ये सारे सिलाई सेंटर है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस का मिनिस्ट्री जो होती है, ये चर्च ग्रोथ कॉन्फ्रेंस होती है, ये हमारी टीम। उसके बाद ये सारा हुआ। ये एक हमारा स्कूल फैसलाबाद में स्टार्ट हुआ था 2019 में, और उनके पास में बड़ा अच्छा चल रहा है। ये एक हमारा प्रोग्राम हुआ था जो यहाँ से हमारी एक टीम गई थी। ये सारा कुछ इवेंजलिज्म में ही हो रहा है। उसके बाद बस हम इसकी छोटी स्लाइड कहाँ से हुई, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि खुदावंद के फजल से यहाँ पर मेरे साथ एक बड़ी अच्छी टीम है जर्मन। लेकिन जब 2-4 शहरों में हम गए हैं, मेरे साथ में जर्मन भी गए हैं, और जब हम वहाँ पर जाते हैं खासतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी में, तो वो जब वहाँ से उनके सामने तो, लेकिन मुझे कहते हैं कि ब्रदर हम इतना करके वहाँ जाते हैं। यकीन करें कि इटली में गए,
फ्रैंकफर्ट में गए, जर्मन में ही, उसके अलावा 2-3 जगह पर गए। मैं इस वक्त आपके सामने हूँ और खुदा को आदर जान के कहता हूँ कि मुझे 1 यूरो भी किसी ने वहाँ पर इनके लिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे इन बहन भाई इनके लिए चाहिए कि उनकी कुछ हेल्प हो सके, लेकिन किसी ने भी 1 रुपये तक, 1 यूरो तक भी उसमें कोई हेल्प नहीं की। तो मुझे कभी कभार उनके सामने ये शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है कि जितने भी इस वक्त हैं वो सारे जर्मन्स हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको जो मेन प्रोजेक्ट है हमारा, वो स्कूल प्रोजेक्ट है। तो हम स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये नहीं, वापस आएगा ये वाला। हमारे 2 इस वक्त स्कूल चल रहे हैं साहिवाल में। ये शैला जो है, शैला क्रिश्चियन एकेडमी, पहले हमारा इसका नाम था शैला एकेडमी। तो हमने इसके इश्तिहार इलाकों में बांटे, तो बहुत सारे मुस्लिम भी इसमें आ गए थे बच्चे, और कुछ फैमिली इसके हमारे बच्चों के लिए भी करेंगे। लेकिन आपको पता है कि किस तरह फिर बाद में हालात होते हैं, इसलिए फिर इस बात को हमने बैठ के इसको डिसाइड किया। उसके बाद शुरू में पहले मैं उसको यहाँ से लेकर जाऊँ। ये शैला जो है वो मेरी वादा का नाम है। नहीं, ये यहाँ से नहीं चलेगा क्योंकि ये पावर पॉइंट नहीं है, ये PDF फाइल है, यहाँ से नहीं चलेगा, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर आप मुझे बताते ये शैला क्रिश्चियन एकेडमी गुरुमोहम्मद कराची में हमारा पहला जो है ये सेकंड स्कूल है। इससे पहले फैसलाबाद में, और दूसरा जो तीसरा है वो साहिवाल में शैला क्रिश्चियन एकेडमी के नाम से है। हाँ जी, ये वहाँ पे हमारी चर्च स्कूल टीम है जो काम कर रही है, टीचर्स हैं। इसके अलावा 2 और हैं, एक सिक्योरिटी गार्ड है और एक वहाँ पर सफाई वाला जो इस तरह के काम कर रहे हैं। आगे चले जी, ये मेरी तस्वीर है। इसके अंदर मैंने पूरे जो स्कूल्स के टीचर्स के लिए स्कूल प्रिंसिपल जो है वो सब इसके अंदर लिखे हुए हैं कि किस तरह ये मैनेजमेंट जो यहाँ पे स्कूल के अंदर उसे किस तरह काम करना है। आगे चले, ये लास्ट ईयर 2022 को फरवरी में ये पहला जो हमारा सेकंड स्कूल था जिसका इफ्तिताह हुआ। मेरी टीम, मेरी मिसेस है, मेरी बेटी है बीच में, और ये जर्मन यहाँ से गया था इसकी ओपनिंग के लिए। और इसकी ओपनिंग, ये तस्वीरें, पिक्चर्स हैं, ये बच्चे हैं, ये सारा उसमें देख रहे हैं। और ये जो स्कूल है ये नर्सरी, किंडरगार्टन और क्लास 5 तक है। खुदा उनका शुक्र है, ये स्कूल 35 बच्चों से स्टार्ट हुआ था और अब पूरा साल हो गया, 90 बच्चे वहाँ पर। और बहुत अच्छी वहाँ से हमें खबर मिल रही है, वालिदैन वहाँ पर आके रो के शुक्रिया अदा कर रहे थे कि हमारे बच्चे, हमारी किसी की फीस 15,000 हो चुकी है, किसी की 10,000 हो चुकी है, हम पे नहीं कर सकते, हमारे बच्चे घरों में बैठे हैं और स्कूल वाले उन्हें ले नहीं रहे। ये स्कूल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, सालाना पूरा स्कूल का कोर्स, यहाँ तक कि मैंने पिछले मंथ यहाँ से तकरीबन 300-400 यूरो का सामान भेजा है बच्चों के लिए। कलर पेंसिल, शॉर्पनर, रबर, स्केल, पेंटिंग कलर, सब कुछ यहाँ से भेजा। और बच्चों को नीचे ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, और ये आपको मैं ये वीडियो चलाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें चलेगी पावर, लेकिन इसको स्लाइड पहले खत्म करें। फिर ये बराए मेहरबानी, ये मेरी अपील है आप सबसे कि सबसे पहले हमें आपकी दुआओं की जरूरत है, और उसके साथ हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप सपोर्ट लफ्ज को समझिए किस तरह जी, ताकि हम इस काम को और ज़्यादा कर सकें। मेरे पास अभी 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं ऐसे शहरों के लिए, इसी नाम से ब्रांच होगी। ये शाला मेरी वालदा का नाम है, मेरे वालदा की बड़ी ख्वाहिश है कि बेटा इस तरह के काम हम करेंगे। तो वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम से ये स्कूल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये पिछले वीक हमारी जर्मन में हमारी पूरी सालाना जनरल मीटिंग होती है, पूरा बोर्ड हमारा इकट्ठा होता है जिसके अंदर हमारे हेल्प करने वाले चर्च के उसके हमारे जो मेंबर हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं। तो वहाँ पर हम पूरे सालाना रिपोर्ट देते हैं, और उसको रिपोर्ट के अंदर मुझे मेरे वापस थोड़ा सा पीछे है, ये 2 नए प्रोजेक्ट कराची के लिए हमने जो है मैंने कहा था कि ये है। एक बच्चियों के लिए कंप्यूटर सेंटर है, क्योंकि काफ़ी फैमिलियों ने हमें कहा, माँ बाप ने, हमारी बच्चियाँ जो बहुत दूर तक जाती हैं और बड़ा मुश्किल, कभी हमें फिक्र होती है कि कैसे सिचुएशन में वहाँ पे जाएं आए, हम तो अपने काम पे होते हैं, हालात ऐसे हैं।
पाकिस्तान के आपको पता है हालात कैसे चल रहे हैं कि 5-6 बच्चों 5-6 साल की बच्ची से लेकर बड़े कैसे कैसे वाक़यात हो रहे हैं, खुदा माफ़ करे इस तरह के वाक़यात सुनने में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी ऐसा करें कि आप अपने इलाके में भी ऐसा सिस्टम बनाएं, हमारी बच्चियाँ जाएँ, हमें फिक्र नहीं होगी और ये कुछ सीख सके। तो इन बेटियों के लिए, बेटों के लिए ये कंप्यूटर सेंटर जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमें 10 कंप्यूटर चाहिए। कमरा हमारे पास है, टीचर का भी इंतज़ाम हो चुका है, टेबल कुर्सियाँ सारा कुछ, वही जो हमारी स्कूल बिल्डिंग है उसी के ऊपर हमारा 3rd फ्लोर है, जिसको हम कंप्यूटर सेंटर बनाना चाह रहे हैं। थोड़ा पीछे आ जाए, यहाँ पर एक सिलाई सेंटर का भी प्रोजेक्ट है, 10 मशीनें हमें दरकार हैं, बाकी सब कुछ हमारे पास है, 10 कंप्यूटर है। उसी मीटिंग में हमें एक औरत ने कहा था कि ब्रदर मैं 3 कंप्यूटर या 3 लैपटॉप आपको दूंगी। गाँव के फजल से हमारे पास 3 कंप्यूटर मौजूद हो चुके हैं, हमें 10 कंप्यूटर चाहिए और मेरी टीम इसमें वर्किंग पे स्टार्ट हो गई है। उन्होंने जो हमारा वेबसाइट पे आप देखेंगे तो आपको न्यूज़लेटर भी मिलेगा, उसके बाद पूरी वेबसाइट पे सब कुछ हमारा है जो है। तो मेरी जो टीम है, जो हमारा जो जिसके आपके जनरल सेक्रेटरी है, वो सब कुछ इसमें काम स्टार्ट उसने कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें ये ज़रूरत है। इस स्कूल में हम बच्चों के लिए फ्री कंप्यूटर से जो है इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाले हैं और फ्री ये सिलाई सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे जो ये काम करें, ये मेरी ये लेटर है, मैं आपको भी दे देता हूँ। इसके अंदर पूरा मैंने बाद में जी तो ये आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में मैंने इसको जो है लिखा है, ज़्यादातर तो सारा जर्मन में होता है क्योंकि वहाँ पर जर्मन और रशियन है ज़्यादा। Quick question, how much it cost you one computer, because you people don't allow any question. This is my question, please. ये कम से कम मैंने पता किया वहाँ से कंप्यूटर के साथ पीसी सब पूरा कंप्लीट कम से कम वो कह रहे हैं 50 से 60 हज़ार में रुपए पाकिस्तानी रुपीज में आ सकता है। तो इसको इसके अंदर उसको पूरा में ले रहे हैं, मॉनिटर होगा, सीपीयू होगा, कंप्लीट जो है कीबोर्ड के साथ सब कंप्लीट 50 से 60 हज़ार हो सकता है, कम भी हो महंगा भी हो, लेकिन एक एवरेज तक रखा हुआ है 50-60,000। तो ये सबसे मेरा फोकस इस पर है, मॉनिटर के साथ मॉनिटर पूरा ही है जी। तो मेरा फोकस इसी प्रोजेक्ट पे है कि मैं कंप्यूटर सेंटर बनाऊं ताकि बच्चे सीख कर अच्छे एक फ्यूचर को हासिल कर सकें। क्योंकि इस वक्त कंप्यूटर का एक बड़ा अच्छा काम चल रहा है, अच्छी जॉब्स हैं, अच्छी इनकम उससे हासिल कर सकते हैं। तो ये मेरा फोकस है कि इसको किया जाए और खुदावंद के फजल से मेरा बड़ा ईमान है खुदा को, तो खुदा इसमें काम करेगा और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में हमें 2 से 3 कंप्यूटर और भी मिल सकते हैं जर्मन में ही। जिसके कुछ निकाल के हम आपको जवाब दे आपको बताएंगे। अब ये नीचे जो है ये हमारा वेबसाइट का है, बैंक अकाउंट नंबर है और और उसके बाद ये आप सबका शुक्रिया जो आपने ये से सुना है। मेरी तरफ से आपका शुक्रिया और बस वीडियो जरा चला दें। ये वीडियो यहाँ पर है, ये उस स्कूल की एक छोटी सी वीडियो बनी है, शाम के साथ करनी है, ये ज़्यादा नहीं लंबी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक्स्ट्रा भी टाइम दिया और यहाँ पर बैठे और आप इसे देख रहे हैं। जिनमें हमारा स्कूल लोग है, सिर्फ ये नहीं कि सुनिए कि मैं आपको क्लास करते हुए कोई इसके अंदर है बात एक आपके लिए मूवी लाया आपको मसीह रहनुमाइयों के लिए, मुस्तहिक खानदानों के लिए, इनके बच्चे इस वक्त अपने घरों में बैठे हैं इसलिए वो स्कूल की फीस अदा नहीं कर पा रहे, उसके वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो गुज़श्ता 1 साल से कराची के इलाके इलाहाबाद में शतर क्रिश्चियन अकेडमी के नाम से एक स्कूल कायम किया गया जहाँ पर फ्री तालीम
दी जा रही है और अच्छा, एक बात हुई कि बच्चों को दोपहर में खाना भी दे रहे हैं, फ्री ये मुहैया भी है हमारे तो इसके साथ साथ बच्चों के लिए दोपहर का खाना भी है। तो एक बड़ी अपील है आपके लिए कि आप अपने बच्चों को वहाँ लाएँ। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों के दाखिले जारी हैं, क्योंकि वो मखसूस कराई हैं। ये स्कूल क्लास 1 से क्लास 5 तक है। तो ये हर वीक ये पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहे और हैं। तो खास करके आप आए और अपने बच्चों को वहाँ लेकर एडमिशन करवाएं। तो वहाँ पे कुछ ऐसे खानदान मसीह जो हमारे हैं बड़े खुश हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए कोई राह निकली है कि वो पढ़ सके। अभी ये 1 से 5वीं तक है। और इसमें बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस तालीम दे रही है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो अपनी माली हालात की वजह से बहुत परेशान होते हैं और जब वो इस इंडस्ट्री के बारे में बताया जाता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जर्मनी की मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक अच्छा इंतज़ाम किया कि यहाँ बच्चे हमारे पढ़ सकें। और बहुत सारे पेरेंट्स आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं और आपके दुआ को ये इदारा इसी तरह चलता रहे और भी बढ़ता रहे। ये चल रही है। मैं आपको कहना है हम यहाँ पर इस वक्त सारे जितने बैठे हैं सारे वेल सेट है। वेल सेट से मुराद खुदा का शुक्र है कि किसी तरह की कोई यहाँ पर हमें परेशानी नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इसमें आए। हम अपनी जगह पर सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी आपकी ज़रूरत है अपने बहन भाइयों के लिए कि इनके लिए हम कुछ और अच्छे से अच्छा कर सकें। कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हालत ख़राब है हमारे ख़ास तौर पर मसीही बहन भाइयों को। हमें उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। ये इनकी नज़रें जो है ना ख़ास तौर पर हेल्प की तरफ लगी हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी सपोर्ट आ जाए, कोई हमारे लिए ऐसी मदद आ जाए ताकि हम एक अच्छे तरीके से सामने हो सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ, अगर आप हमारी इस टीम को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक इसका एक मेंबरशिप फॉर्म है। अगर आप उसे हमारे साथ बनकर, जर्मनी में ये चल रहा है, रशिया में भी हमारे साथ 3-4 हो गए, यूके से भी 3-4 इसमें मेंबरशिप हमारे, उसकी मेंबरशिप की फीस है जो काम उसरा जिनके पास नहीं उनके लिए 18 यूरो है, जो एक अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो उनके लिए 36 यूरो है सालाना, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर कोई इसमें वैसे हेल्प नहीं कर सकता तो सालाना इसमें इसकी मेंबरशिप भी ले सकता है। एक टीम के लिए उनको हर जो हमारी एक रिपोर्ट आती है हर साल बाद, 6 महीने बाद, 3 महीने के बाद हमारी जो रिपोर्ट आती है हम सबको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि ये हम काम कर रहे हैं और ये हमारा आगे होने वाला काम है। और इसके साथ 1 मिनट लूँगा सिर्फ। इतने नहीं सवाल है, कितनी आपने बताया सालाना? 2 आपने ऑप्शन बताएंगे दोबारा। 18 रुपये, 18 यूरो और 36 यूरो आपके लिए जो भी इसमें कर सकता है। मैं उनको ईमेल पे ये फॉर्म भेज दूंगा, वो ईमेल पे उसे फिल करके मुझे भेज सकते हैं वापस। एक सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान में कोई आपका अकाउंट्स है? पाकिस्तान में नहीं, हमारा जर्मन में अकाउंट है, हम यहाँ से उनको सेंड कर रहे हैं। ये इसके नीचे सारा लिखा हुआ है हमारा बैंक अकाउंट, ये जो आपको लेटर दिए जा रहे हैं। नहीं, जर्मन में आप पाकिस्तान में अकाउंट में भेजते हैं पैसे, तो वहाँ पे जो है हमारे भाई अभी वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्ट्री का अकाउंट खोलें। तो कैसे भेजते हैं आप पैसे? मैं उनको उनके बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ, मनीग्राम करता हूँ। वहाँ पर हमारी कोशिश चल रही है, लेकिन अभी मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट ने इस तरह के जो है ना अकाउंट अभी क्लोज किए हुए हैं। बड़ा मुश्किल है, कोशिश तो मेरी बड़ी चल रही है कि वहाँ पे हमारी जो डिसाइपल जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री है उसके नाम से अकाउंट खोला जाए। नहीं, आप उनके अपने भाई के पर्सनल अकाउंट में भेजते हैं? जी उनको भेजना होता है और मनीग्राम के लिए जी।